हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने से पहले हम प्रश्नावली 5.2 की थ्योरी को समझ लेते हैं। थ्योरी में क्या है? तो 5.2 की जो थ्योरी है वो है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये एपी के प्रथम n पदों का फॉर्मूला है। इसको आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया सम ऑफ n पदों का, ठीक है ना, प्रथम n पदों का। इसको ऐसे लिखते हैं Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू डी। इसको हम Sn को एक फॉर्मूला तो ये रहा, ठीक है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू, इसको a प्लस के ये लिख सकते हैं 2a को प्लस के n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस के, इसको हम ए एन भी लिख सकते हैं। ए एन बराबर क्या होता है? a1 प्लस के n-1 इंटू डी। तो इसको ए एन या एल लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब लास्ट का पद Sn बराबर यहाँ से हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस के एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। इन पे मैं स्टार बना देता हूँ, इनको आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी दी हुई है आपको, एक ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। तो फर्स्ट है 2,7,12, डॉट 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 10 पदों तक। ये एक समांतर श्रेणी है, 10 पदों तक इस समांतर श्रेणी का योग बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमको समांतर श्रेणी दी हुई है 2,7,12, डॉट 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 10 पदों तक, ठीक है। इसमें a1 का जो मान है वो 2 है, ठीक है। और डी का जो मान हो जाएगा वो a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 कितना है? a1 a2 a3, a2 का मान है 7 माइनस a1 का मान कितना है 2। तो यहाँ से जो डी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। डी का मान 5 हो गया, a1 का मान 2 होगा। a1 को हम a भी लिखते हैं, ठीक है ना, a बराबर 2, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का, ठीक है, n पदों के योग का। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, अभी बताया मैंने ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 पदों तक योग निकालना है, मतलब प्रथम 10 पदों का योग। तो यहाँ पे n का जो मान है 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू प्रथम पद क्या है 2 प्लस के n का मान कितना 10 पदों का योग निकालना है ना। तो 9, 10 में से हो जाएगा 9 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान है 5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 दूनी 4, 4 प्लस के 9 × 5 = 45, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा S10 बराबर के 5 इंटू 45 और 4 49। जब आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 45 245, ठीक है। मतलब जो ये श्रेणी है ना समांतर श्रेणी, इसके प्रथम 10 पदों का योग जो है ना वो 245 है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं केवल बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पार्ट कराऊंगा सॉल्व। बाकी जितने भी पार्ट बचेंगे आप उनको होमवर्क के तौर पर सॉल्व करना। नेक्स्ट पार्ट ये है -37, -33, माइनस के 29, 29 है डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, 12 पदों का योग, ठीक है, 12 पदों तक, ठीक है। तो इसमें ए का जो मान है वो -37 है, ठीक है। और जो डी का मान हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी है, तो डी का मान हम a2 माइनस a1 से निकाल लेंगे। a2 का मान कितना है यहाँ पे -33 माइनस, और a1 का मान कितना -37। तो यहाँ पे जो डी का जो मान है वो हो जाएगा -33 प्लस के 37।
तो यहाँ पे हो जाएगा 4, डी का मान 4। अब यहाँ पे प्रथम 12 पदों का योग पूछा है, तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास n का मान हो जाएगा 12 और डी का मान हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, और n का मान 12 और a का मान -37। तो आप जब इन मानों को इस इक्वेशन में रख कर सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमको एस एन का मान मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, इसीलिए मैंने केवल यहाँ पे आपको हिंट दे दी है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 11 पदों का योग। तो हम यहाँ पे a1 का मान कितना, 1/15। डी का मान क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी है इसलिए a2 माइनस a1 से डी का मान निकल जाएगा। a2 का मान कितना, 1/12, ये a1, ये a2, ये 3। ठीक है ना, a1 का मान 1/15। जब 1/12 में से 1/15 को माइनस करेंगे, 1/12 में से 1/15 को माइनस करेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 15 का एलसीएम होगा, जो एलसीएम वो 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 तो ये 12 का भाग 60 में देंगे 5 बार, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, माइनस 15 का भाग देंगे 60 में 4 बार, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/60। डी का जो मान आया यहाँ से वो आया 1/60। ठीक है, अब यहाँ पे प्रथम 11 पदों का योग पूछा है। हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे S11 का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है, 1/15 प्लस के n का मान 11, 11 में से हो जाएगा 10, 10 इंटू डी का मान कितना है, 1/60। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, केवल वैल्यू पुट करी है। यहाँ पे हो जाएगा 11/2, यहाँ पे हो जाएगा 2/15 प्लस के 10 से 6 बार, तो यहाँ पे 1/6 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा S11 11/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 5। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2 गुणा के 9/30। ठीक है, 3 से 3 बार, 3 से 10 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11 3 33, 33/20। ठीक है, तो ये प्रथम 11 पदों का योग आ गया। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।